Okay, continuing to previous one, क्वेश्चन नंबर 8 मिस्टेक स्टॉप। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें प्रूफ क्या करना है आपको, बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। इसमें देखिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से लगाने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने डिस्कस करा था। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, प्लस पे स्क्वायर में आएगा, तो ये कट नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बेटर हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी से, ठीक है। ट्राइंगल, अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया था पहले भी आपको, ये वाला आपको बहुत काम आने वाला है। सी बी डी, ठीक है, सी डी बी और सी बी ए जहाँ पे कॉमन है, ठीक है। ट्राइंगल ए, यहाँ रखिएगा एंगल ए या एंगल बी कॉमन यहाँ पे दोनों पे लेंगे, दोनों को बाई जो पहले किए थे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए उसके लिए बी भी सिमिलर है ट्राइंगल, उसको नाम पहले देख लेते हैं, बी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल, उसको देखते हैं पहले, ठीक है। तो एंगल बी के बराबर कौन है, एंगल बी के बराबर बी कॉमन है इसमें दोनों में, ठीक है। और बी परपेंडिकुलर है, एंगल यहाँ पे कौन सा सी, एंगल बी वन टू 90 डिग्री है, ठीक है। तो दो एंगल सिमिलर हो गए, तो देखिए बी और बी सेम है, यहाँ पे सी के साथ बी है और बी डी सी, ठीक है। बी सी और बी डी सी, देखिए हो गया। एंगल सिमिलरिटी से दोनों लिख लेंगे, ओके। ट्राइंगल बी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी बाई एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे रेशो लेंगे, बी सी बाई बी डी इक्वल टू बी ए बाई, या ए बी लिख सकते हैं इसको, ए बी बाई बी सी इक्वल टू ए सी बाई डी सी, ठीक है। तो देखिए इसमें जो स्क्वायरिंग वाला पार्ट है उसको आपको लेना है, तो ये टिक करके रखो, बी सी स्क्वायर यहाँ आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई से, ठीक है। अब आते हैं ट्राइंगल बी सी ए और दूसरा ट्राइंगल, ये तो हो गया ये, एंड ट्राइंगल बी के समकक्ष यहाँ पे कौन सा आएगा, तो बी के समकक्ष तो कोई नहीं दिख रहा है ना, यहाँ बी के समकक्ष कुछ नहीं दिख रहा है, सी के समकक्ष है डी, ट्राइंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, तो डी बीच में आएगा, ठीक है। अब ए लास्ट में है ना, ए बराबर आएगा, दोनों कॉमन है, कॉमन और ये 90 डिग्री, ठीक है। और फर्स्ट क्या आ जाएगा, बी के बाद बी के लिए सी डी ए, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, नेक्स्ट आते हैं, इसमें जा रहा हूँ यहाँ पे जीवन को, ट्राइंगल जब तक स्प्लिट नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो बाई एंगल सिमिलरिटी, यहाँ पे ट्राइंगल बी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू बी डी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्राइंगल सी डी ए, यहाँ पे भी यहाँ लिख सकते हैं बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। ये जो हमने लिखा है यहाँ पे बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखेंगे, उसके बाद बी सी बाई सी डी, ए बी बाई ए सी बाई ए डी, ठीक है। नाम थोड़ा बहुत चेंज कर दे रहे हैं, डी ए लिख रहे हैं, ए डी, जो प्रूफ में हमारा डी ए नहीं है, ए डी है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर चेंजिंग। यहाँ पे ए सी स्क्वायर आ रहा है, इसको करेंगे, ओके। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी इंटू ए डी, देखिए अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ओके। डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, ठीक है। जैसा प्रूफ है उसके हिसाब से चलेगा, अगर उल्टा रहेगा तो उल्टा कर सकते हैं। क्या होगा, बी सी स्क्वायर अपॉन
LHS में यहाँ पे क्या है, AC स्क्वायर AB BD AB इंटू AD, ये दोनों को कर दिया, बचे क्या, BD अपॉन AD। देखिए यही है ना, एज प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9 बता रहा हूँ मैं, कर लीजिएगा अच्छे से प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 8000 माइल्स, 8000 माइल्स, सेंटीमीटर किलोमीटर जगह है, माइल्स है। ठीक है, एंड दैट ऑफ सन इज 8,64,000 miles. Okay. The distance between Sun and Earth is approximately 92 million miles. Distance millions. ठीक है, 92 millions. मिलियंस में 10 है। ठीक है, बिलियंस में 10 करोड़। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मिलियंस बिलियंस कब यूज होते हैं, 10 lakhs। ठीक है, तो 92 into 10 कर दो। ठीक है, माइल्स कैसे लिख लीजिए, तो आपको गेस कैसे लिख सकते हैं, 92 into 10 to the power 6 माइल्स। ठीक है, मिलियंस की जगह, तो आपको ज़्यादा क्लियर कट समझ में आएगा। आप क्या बोला है, इफ ऑन पेपर वी टेक द डायमीटर ऑफ अर्थ एज 1 इंच, देन व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ सन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ ऑन पेपर। ये लिखा हुआ है 1 मिलियन इक्वल टू 10⁻6। ठीक है, माइल्स। हम इनका रेशियो ही देखते हैं कितना है। ठीक है, if on paper you have just sun, 8,000, 8,064, 86,000, 8,64,000, sorry. ठीक है, distance 92 into 10⁻6, 9। ये पेपर बनाया तो हमने पेपर में ये छोटा सा बना दिया, तो 1 इंच इसको लिए है। इफॉन पेपर डायमीटर ऑफ अर्थ है 1 इंच। ठीक है, 8,000 माइल्स को हम क्या ले रहे हैं, 1 इंच। ठीक है, देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन एंड डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ ऑन पेपर, इसको पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 8,000 माइल्स, तो डायमीटर ऑफ, इसको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन लिखिएगा। ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ एक्चुअल नॉन पेपर, एक्चुअल 8,000 है, 8,000 माइल्स है और 1 इंच है। ठीक है, तो इंच में ही निकालेंगे तो जरूरत नहीं है, माइल्स तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। डायमीटर ऑफ सन क्या होगा, 8,000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि 8,000 का कितना हो रहा है, 1 इंच हो रहा है, तो इसे डिवाइड कर लो। 86,400 बाई 8,000, 8,64,000 से 0 काटे और 8 से डिवाइड करें तो 8 1 8, 8 64। यहाँ इंच 108 इंच। ठीक है, मीन्स इंच में अगर नापते हैं तो 108 टाइम्स हो रहा है। देखिए, इसके बाद आएंगे डिस्टेंस ऑफ अर्थ
and sun. So 92 into 10 to the power 6 means 10 lakh लिख लो इसको. 1 2 3 4 5 6 5 हो गया. 8,000. 1,330 will cut. ठीक है. 8 1 जा 8. 8 1 जा 8 यहाँ पे. 8 1 जा 8 2 पॉइंट में आएगा. ठीक है. 92 आप डिवाइड कर लो. ठीक है. 12 8 1 जा 8 फिर से 4 8 5 से 0.5 इंटू 1000 और 1 इंच. ठीक है. 11,500 इंच. इस तरह से निकालेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये. क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. देखिए, इफ द रेशियो ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ टू रेगुलर हेक्सागन. तो हेक्सागन जानते हैं 5:4. देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स. तो पैरामीटर्स के बारे में हम जानते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. रेशियो ऑफ पैरामीटर्स इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर साइड्स. पॉलीगन पॉलीगन. ठीक है. जो नॉर्मली इसको लिख सकते हैं 6A. इसको सिंपली लिखते हैं. थोड़ा विस्तृत कर सकते हैं. पैरामीटर ऑफ फर्स्ट पॉलीगन या फर्स्ट हेक्सागन 6A. पैरामीटर ऑफ सेकेंड हेक्सागन 6B. ठीक है. where A and B are two sides of polygon, first polygon and second polygon respectively. ठीक है. सो इसको रखते हैं. इसको लिख लीजिएगा जल्दी से. P1 P1 by P2 6A by 6B 6 का दिया. A by B ये आपको दिया है 5:4. ठीक है. 5:4 इक्वल टू A by B. दैट इज द आंसर. ओके. तो इस तरह से इसको कंप्लीट करिएगा. नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट विल स्टार्ट दैट इज सर्कल एंड टेंजेंट्स चैप्टर नंबर 12. आई होप 3 चैप्टर है तो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. 3 मिनट 4 घंटे. तो इस वीक मैं चाहूँगा कि ये कंप्लीट हो जाए सर्कल एंड टेंजेंट. कैन स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर. इस हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि ये वाला हो जाए. नेक्स्ट वीक हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन. फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो नहीं है आपका सिलेबस में भी. सरफेस एरिया वॉल्यूम्स और स्टैटिस्टिक्स डाटा एनालिसिस. ठीक है. 2-3 चैप्टर बचेगा. थैंक यू. गुड डे.